उसके बाद वैक्यूम ऑन कर लेंगे, एयर ऑन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पाउच पिकअप यहाँ ऑन रखेंगे और मशीन को रन करने के बाद बीच में सर ये सर जो ये काम नहीं कर रहे मशीन, ये जनरल मशीन है। अच्छा, तो ये हमने लिक्विड के साथ में यूज़ कर लिया। तो इसमें और जो ऑप्शन है ना, स्ट्रेचिंग है, फ्लैपर है, टनल है, वो हमारी दूसरी मशीनों के लिए होते हैं। तो वो भी इधर नल है, उसका तो नुकसान नहीं। तो फोटो ले ले, फोटो ले लिए हम जैसे इसको फर्स्ट स्टेप में इसको वीडियो बना के रखो। वेयर में चलाते हैं तो वेयर के लिए हमारे और फंक्शन हो जाते इसलिए ले रखे हैं। फोटो। कंट्रोल वगैरह निकले हुए ना, कोई इसको ऑपरेट करेगा तो फंक्शन ऑपरेट कर दे। ये अगर गलती से लग गया नहीं, अगर इनको करते भी ना स्ट्रेचिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं है। कोई आएगा नहीं, कोई मशीन पे इफेक्ट नहीं होगा ना। नहीं, जितना हमारे लिक्विड के लिए चाहिए ना उतना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सब अगर गलती से हो भी गए तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद न्यूमेटिक पी सीलर, ये न्यूमेटिक सीलर है। मतलब मशीन जब आप प्रोडक्शन में डालो ना तो याद रखिए ये न्यूमेटिक सीलर वहाँ से ऑन होना चाहिए। न्यूमेटिक सीलर ऑन करने के बाद सबसे पहले ये आलाम बाईपास में ना ये बॉटम चेक जरूर ऑन करें। अगर बॉटम चेक हम नहीं ऑन करते, ये सपोज बंद है और हमने मशीन को चला दिया तो कोई पाउच का हमारा बॉटम नहीं खुला, वो सिंक्रोनाइज ब्लेड माउंट तो खोल देगी, ये तो खुल जाएगा, लेकिन बॉटम ऐसे ही रहेगा, फिलिंग तब भी हो जाएगी। और फिलिंग तब होगी तो ये ऊपर तक आएगा, फिर वो सीलर में वो क्राउची और वो सब खराब हो जाएगा। जब आप ये बॉटम चेक ऑन कर देते हैं ना, वहाँ बॉटम चेक असेंबली लगे, जब भी पूरा खुलेगा तभी वो फिलिंग करेगा। किसी का बाई डिफॉल्ट नहीं खुला तो पाउच ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें डिस्चार्ज पाउच और बॉटम चेक ग्रीन होना चाहिए, तभी प्रोडक्शन में मशीन में चलाइए। ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, इसका SOP में मतलब एक पेपर में लिख के पूरा लिख देना, पहले ये ऑन करना फिर ये ऑन करना है, ठीक है सर। यहाँ से उसके बाद मशीन चलेगी। कन्वेयर में जो पाउच लगाते हैं ना, पाउच से ये इस पाउच के बीच में इतना गैप कर देंगे तब ये जो पुली है ना, एक पाउच खींचेगी, जैसे कि पाउच निकलेगा ये नीचे से आएगा। कई दफ़ा होता है कि हमने इसको आगे कर दिया, ये पीछे कर दिया, तो ऐसे भी वो जो है इस पाउच जाके टकरा जाता है। ये हमेशा ऊपर वाला इससे आगे रहेगा, इसी सेकेंड उसके नीचे लगाना तो है। पुली एक के बाद जैसे ही उठेगा नीचे से ये आ जाएगा, फिर ये इसके नीचे रहेगा, जैसे ही उठेगा नीचे से वो भी आ जाएगा नीचे से तो पाउच लगाना। अगर पाउच थोड़ा पास लगा दिया या आगे पीछे लगा दिया तो वहाँ पे आने के बाद ना वो या तो एक दूसरे को ज़्यादा कुछ करेंगे या रिकॉर्ड हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो लगाने के साथ साथ में दिखने लगेगा कि हाँ भी सही लग रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हो जाएगा। ये वाली जो असेंबली है ये पिकअप असेंबली होती है, ये यहाँ से बिजली पे ऑपरेट होती है। जब ये आएगा और ये सेंसर अभी जैसे जल रहा है ना, इस कंडीशन में पाउच हो जाएगा। अगर सपोज ये पीछे रह गया ऐसे और ये सेंसर बंद हो गया तो भी वो पाउच को पिक नहीं करेगा, लेकिन ये पुलिस को इतना प्रेस करेगी कि वो लाइट जल जाएगी। उसके बाद ये यहाँ से पिक करता है, जब ये पिक करेगा इसमें ये पिक असेंबली हो गई, ये ट्रांसफ़र हो जाती है। ये पाउच को यहाँ से पकड़ के होल्डिंग्स को दे देगी, ये होल्डिंग्स इसको पकड़ के ड्रिपर को आगे भेज देगा। ड्रिपर के बाद हो जाएगी बॉटम चेकिंग। चीज़ें मैकेनिकल हैं, वो सेट है, अब तो उधर कुछ करना ही नहीं है। जैसे अभी है ना वो चीज़ें सेट हैं। पहले में बॉटम ओपन हो जाएगा, एयर की जो पाइप है वो ये माउथ वैक्यूम खोलता है, अंदर पाइप जाती है और एयर 6 kg पे हम डिस्चार्ज करते हैं तो बॉटम, और यहाँ से डियरिंग असेंबली है वो इसको दबाती है तो बॉटम पूरा जो एयर अंदर जाके वापस नहीं आ पाती, प्रेशराइज एयर इसको पूरा ओपन कर देती है। तो इसके जस्ट आगे बॉटम से एक असेंबली लगी है, उसी पे माउथ ओपनिंग है। माउथ ओपनिंग असेंबली फिलिंग के लिए सर दो कंडीशन चेक होगी ना, एक बॉटम चेक होना चाहिए, दूसरा मत सपोज पत्ती आई और स्लिप कर गई, एक ही पत्ती फंसी है एक बाहर चली गई तो भी फिलिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों पत्ती इसको पकड़ी नहीं है। यहाँ पे अंदर जो दिख रहा है ना, इसके अंदर सेंसर लगा होता है जो फिलिंग को कमा देता है। जब वो इंश्योर करता है दोनों पत्ती और बॉटम ओके है, पाउच रेडी है, तभी नोजल फिल करेगा। सपोज बॉटम खुल गया, पत्ती एक भी बाहर चली गई मिस्टेक से, तो भी फिलिंग नहीं होगी। मतलब लॉस बचाने के लिए सारी चीज़ें दी हुई है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा अगर हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, फिर नहीं होगा यार फिलिंग नहीं आ रही है, फिर नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद नोजल रंग पहले फिलिंग करेगा, सेम इसकी जस्ट बिजली के बाद जो स्टार्ट होता है नोजल टू का, वहाँ से स्टार्ट होगा। न्यूमेटिक सीलर मैकेनिकल ऑपरेट नहीं होगा कभी भी। सपोज यहाँ से बंद कर दिया, प्रोसेस सीलिंग होगा तो यहाँ से इसको पी सीलर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हीट रहता है। अगर जब वो चलेगा तो पाउच मतलब अगर मटेरियल नहीं है तो खराबी हो रहा है, इसलिए ये कंट्रोल में दिया जाता है। जब आपको ज़रूरत रहेगी तब आप ऑन करिए, प्रोडक्शन में है तो वही न्यूमेटिक सीलर को ऑन करिए। फिर उसके बाद लास्ट में आता है इंप्रेशन के लिए, जिसको हम कोल्ड सीलर बोलते हैं। हॉट सीलर इसमें एरिया को हीट कर देता है, उसी के कोल्ड सीलर ना जो आके पूरी तरीके से उसको प्रेस करता है तो पूरी लाइनिंग बन जाती है, मतलब सीलिंग का कोई चांस ही नहीं रहता है उसके ऊपर ना। तो बेसिकली पाउच लगाना, पाउच यहाँ से उठा है और यहाँ से पाउच पिक हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, होल्डिंग्स के बाद ग्रिपर में जा रहा है, माउथ बॉटम चेक हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये फिटिंग बंद कर देना, इमरजेंसी लगा दो और उसके बाद इमरजेंसी बंद कर देना। चेंज ओवर के टाइम पे, अभी चेंज ओवर की भी बता देना सर,
चेंज ओवर के लिए कन्वेयर की मार्किंग कर रखी है। यहाँ से इसको लूज करके ना कन्वेयर की पाउच के हिसाब से साइज बढ़ जाती है। यहाँ से ये बढ़ जाएगी, इसको तो मैकेनिकली मैनुअली देख के भी आप कर लेंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा, पाउच इसके अंदर सेट हो जाएगा। एक पाउच वहाँ पे रख के इसको भी इंक्रीज कर लीजिए, मार्किंग हो रखी है। तो ये कन्वेयर की ये जो गाइडें है ना, ये पाउच को लेने के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी 2 लीटर के हिसाब से। फिर ये जो रॉड है ना, ये पिकअप वाली अभी 1 के हिसाब से पास आई है, इसको यहाँ से लूज करके ना इसको बाहर लेंगे, क्योंकि गाइड भी बाहर आएगी तो ये बाहर की तरफ आएंगी जो कि मार्किंग कर रखी है। यहाँ पे आएगा ये और उसके पीछे जाएगा ये, तो वो पाउच के हिसाब से इधर इसको करके ये कर लेंगे। फिर ये ट्रांसफर वाली है, इसकी भी ये मार्किंग कर रखी है मैंने, इसीलिए करवा दी थी चैनल के टाइम पे। इसको लूज करना है, यहाँ ला के सेट कर लेना है, 2 लीटर के लिए ना कर लेना है। ये पाउच ट्रांसफर एयर होता है, ये 1 लीटर पे इस पे लगाना है, 2 लीटर के लिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये वहाँ से हम खोल के इस पे लगा देते हैं। इस तरफ तो इस पाउच को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वेट रहता है वो फोल्डिंग्स ले जाएगा तो ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो ग्रिपर इसको या तो ऐसा फोल्ड करके पकड़ता है या तो पकड़ेगा नहीं, तो एयर इसको सपोर्ट देके पहले ही पहुंचा देती है, ग्रिपर इसको इजीली पकड़ लेता है। ये ट्रांसफर एयर हो जाती है। एक बार यहाँ का काम हो गया, फिर आगे मशीन सेट है तो आपको सीधा डिस्चार्ज में पाउच मिलेगा। तो जो ये स्पाउट होने की वजह से जो देखना है वो कन्वेयर देखनी है, पिकअप देखना है। पिकअप अच्छा होगा तो ये ट्रांसफर और होल्डिंग्स बाकी सारी चीज़ें वो सेट है, उसमें कुछ करना ही नहीं, मेन पिकिंग अभी नहीं, पार्ट है। कभी भी नहीं करना। और बस ये- डिग्री कोई ना छेड़े, मशीन की जो डिग्री है ना पावर ऑन कर देना। डिग्री की फोटो ले लो भाई। हाँ, डिग्री की फोटो ऑलरेडी सर दे दिए ना। अगर डिग्री किसी सर ने आप नहीं रख छेड़ी लेना ना अपने तो और कहीं कोई प्रॉब्लम आ फोटो रही डिग्री कौन सी है? चेंज ओवर डब्बे के में टाइम पे रखना। सर सीलर तो हमारे फिक्स हो गए, ऑलमोस्ट सील हमारे यही रहेंगे। वो जो हमारा नोजल है ना, वो नोजल चेंज होंगे, क्योंकि 1 लीटर इन नोजलों से नहीं आएगा, वो 2 लीटर के वाले अलग नोजल चेंज है। करना वो पड़ेगा। नोजल की फिटिंग के लिए बता रखा है ना कि कैसे करना है। कभी भी मैकेनिकल वो काम करो तो मशीन खुद इंच करो, किसी से रन करने के लिए मत बोलो, क्योंकि ये जो आर्म है ना, जब वो नोजल की तरफ जाती है उसकी सेटिंग नहीं रहती, वो टकरा जाएगी उससे, आप यूज कर दोगे कैन है वो तोड़ देगा उसको फटाक से। तो इसलिए एक बंदे को वहाँ पे रखो, आप यहाँ से बिल्कुल इजीली ध्यान से देखिए, इंच करो, एक राउंड इंच करके ले जाओ, दूसरा राउंड इंच करके ले जाओ, तब आप रन कर सकते हो। लेकिन बस नोजल डाला और गलती से किसी ने रन कर दिया तो वो एक्सीडेंट में आता है, वो तोड़ देगा तुम्हें। तो नोजल लगाओ, फिर कैसे लेना है, एक पाउच यहाँ से उठा लो, उसका बॉटम खोलो अच्छे से, ऐसा नहीं कि बॉटम खुला नहीं और हम सेट करने लगे। एयर के साथ में बॉटम ओपन करो, माउथ ओपन करो, तो ये कुछ इस हिसाब से स्टेशन के नीचे आएगा। फिर नोजल को नीचे ले लो, फिर नोजल या तो यहाँ है या तो यहाँ है, उसको लूज करके सेंटर में लेके बॉटम में लेके लॉक कर दो। फिर दूसरे स्टेशन पे लेके जाओ, नोजल को बॉटम में लो और लॉक कर दो। फिर एक पाउच और उठाओ और एक बंदे को खड़ा कर दो, वो देखेगा हाँ भाई ये पाउच आया, बॉटम में सेंटर में आया, उठा पाउच घुमा, फिर उठा और पाउच आगे बढ़ा, इतना ही है। अगर वो आपने कर लिया और यहाँ से ये हो गया तो उसका मशीन को फटाक करके चला, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर वो बल्ब का है, यहाँ से इसको ऑन रखना है। वेट वेरिएशन मशीन में जो शेप हो गया 2, 4, 5, 6 ग्राम में हो जाएगा। अगर वेट वेरिएशन आ रहा है तो इनकेस कुछ तो चेक करो, कुछ तो। और एक्सटर्नल सिस्टम में है, इंटरनल अगर वो हो गया तो उसमें कोई वेट का कुछ आना ही नहीं है। हम लोगों ने डेटा भी बना के देख लिया सब कुछ, जो वेट वेरिएशन आ रहा है। अगर एक बार आपने सपोज आपने मैनुअली लिया 1 लीटर 60 ग्राम आया, फिर आप पाउच चलाओगे ना, 1-2 पाउच में हो सकता है वेरिएशन है, तो जल्दी जल्दी ये नहीं कि बढ़ाना, शुरू में बढ़ाओ, फिर घटाओ, 2-4 पाउच देख लो आप, अच्छा 60 या 65 के आसपास आ रहा है, थोड़ा कम करना है, तो यहाँ पे जाके ये वाली से अगर आपको 2-4 ग्राम में आना है तो इसकी पोजीशन को मत चेंज करो, यहाँ से डिक्रीज ले लो, यहाँ से इंक्रीज ले लो। 0.5 में मैंने इसलिए 0.5 कर दिया कि एडिटेबल है, लेकिन मैंने 0.5 किया है कि आपको 2-3 ग्राम चाहिए तो यहाँ से कर दो। वेट वेरिएशन एक बार सेट हो गया, 2-4 के पाउच में आ गया ना, तो उसके बाद नहीं आना, फिर बल्ब बराबर होना चाहिए और वो सिस्टम चलना चाहिए, फिर मशीन को कंटिन्यू चला सकता है। और 2 लीटर में चेंज ओवर लेना भी बिल्कुल आसान है। इंच करके 1-2 पाउच निकालो, रन नहीं करना शुरू में। 2 पाउच का बॉटम खोलो, माउथ खोलो, लिक्विड फिलिंग उसका नोजल पोजीशन चेक करो। उसके बाद उसको मैनुअली जब ये कोल्ड सीलर चलेगा ना, ऐसा इंप्रेशन आ जाएगा, इंप्रेशन देख लो, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 पाउच और उठाओ, उसके बाद फिर 2 पाउच फिलिंग के साथ में चलाओ, उसको देख लो ओके है, फिर रन। सुबह आते हो तो एक बार मशीन को रन करने से पहले इंच कर लो, चीज़ें देख लो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, 1 राउंड इंच करके मशीन को रन कर सकते हो। अगर उसमें भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है सपोज, तो फिर फ़ोन पे बताना, मैं अगर वीडियो रहेगा कुछ भी रहेगा तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं। चेंज ओवर के लिए थोड़ा पेशेंस रख के 1-2 बार दिक्कत होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे फटाक करके होने लगेगा, है ना। बाकी लिक्विड फिलिंग सिस्टम तो मैंने बता ही दिया है, कम ज़्यादा जो करना है वो यहीं पे करना है। एक बार ये 1 लीटर पे है, इसका भी डेटा ले लो, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड आरपीएम और रिवर्स
रिवर्स एक्शन में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। 1 लीटर के लिए और उसके बाद 2 लीटर के लिए, जब भी 1 लीटर से 2 लीटर पे जाना हुआ तो सेम डेटा डाल के बल्कहेड का पहले मैनुअल डंप ले लिया, वेट अप्रॉक्स आ गया, फिर मशीन हम हाउस में चला सकते हैं, ठीक है।